मूवी की स्टार्टिंग थॉमस वेब से होती है। थॉमस कॉलेज ड्रॉप आउट है जो कि अपनी फ्रेंड मिमी के साथ में आर्ट गैलरी आया है। उसे लाइफ में क्या करना है उसे खुद नहीं पता, इसी के लिए वो आजकल स्ट्रगल कर रहा है। जबकि थॉमस के फादर एक पब्लिशिंग कंपनी में काम करते हैं। लेकिन थॉमस कुछ भी जो करना चाहता है अपनी लाइफ में अपने दम पर करना चाहता है। वो अपनी फैमिली से कोई भी सपोर्ट लेना नहीं चाहता। मिमी पर उसका क्रश जो कि वन साइडेड है। मिमी ने कहा उसे अपने काम के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाना है। थॉमस को यह सुनकर के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी लाइफ में वैसे भी एक ही चीज थी, मिमी, जिसे वो बहुत प्यार करता है। वो उसे जाने से रोकता है, मना करता है। मिमी ने कहा हम दोनों के बीच में क्या है ये हम दोनों को ही नहीं पता, पर उन दोनों ने एक रात साथ बिताई थी। थॉमस उसी रात को लेकर के अक्सर बातें करता था, पर मिमी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि उस रात दोनों ही नशे में थे, तो वो उस रात को कोई वैल्यू नहीं देती। मिमी का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड भी है और वो थॉमस के साथ कोई और रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। पर इस बात से थॉमस जरा अपसेट था। वो घर लौटा तो एक ओल्ड मैन ने उसे कहा तुम अपसेट हो क्या, लड़की का मैटर है, और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर थॉमस को ये सब ज्यादा अजीब लगा और वो वहां से अपने घर के अंदर चला गया। ओल्ड मैन थॉमस का ही नया पड़ोसी है, उसका नाम WF केराल है। थॉमस वापस केराल के पास लौटा। उसने केराल के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की। केदार ने कहा इस एज पर इंसान अक्सर सस्पिशियस होता है और कहता है अगर तुम उसको इग्नोर करते हो या फिर उसे दूर चाहते हो तो वो खुद तुम्हारे पास लौट करके आएगी। पर केदार की बात है थॉमस की समझ से बाहर थी। रात को थॉमस अपनी फैमिली के साथ में डिनर करता है। थॉमस की मदर जूडिथ मेंटली अनस्टेबल है। थॉमस के फादर ईथन थॉमस की सोच के अगेंस्ट है, क्योंकि थॉमस को फैमिली सपोर्ट लेना अच्छा नहीं लगता। थॉमस और ईथन में ज्यादा बनती नहीं। थॉमस अपनी मदर के बुलाने पर ही डिनर के लिए आया था। एक रात थॉमस किसी बार में था तो थॉमस ने ईथन को जोहाना नाम की लड़की को किस करते हुए देखा। ये देख करके थॉमस डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उसकी मदर मेंटली अनस्टेबल है, तो ये सब उनके लिए हार्मफुल हो सकता है अगर उन्हें ये बात पता चलती है तो। नेक्स्ट डे थॉमस इसी टॉपिक पर बात करने के लिए अपने फादर ईथन से मिला, पर वो कुछ भी ना बोल सका। रात को वो गेराल्ड के साथ बेटर ड्रिंक करता है और गेराल्ड उससे उसके कैरियर के बारे में पूछता है कि वो आगे क्या करना चाहता है। तो खुद थॉमस को भी नहीं पता था कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। वो जब छोटा था तो स्टोरीज वगैरह लिखा करता था, पर उसके फादर ने उसे कभी भी एनकरेज नहीं किया। और अब ईथन मिमी के साथ मिलकर के जोहाना को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। पर वो उसे पहचानती है। वो उसके पास आई और उससे बात की। थॉमस ये जान करके हैरान था कि जोहाना उसे कैसे जानती है। जोहाना ने बताया वो उसके फादर के ऑफिस में एज अ एडिटर जॉब करती है। वो अक्सर उसकी फोटोज उसके फादर ईथन के साथ देखा करती है, इसीलिए वो उसे पहचानती है। थॉमस उससे ईथन से दूर जाने का रिक्वेस्ट करता है। जोहाना ने कहा तुम अभी बच्चे हो, तुमको कुछ भी ठीक से नहीं पता, और बताती है कभी कभी हम वो करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, जैसे कि तुम मेरे साथ में सोना चाहते हो। थॉमस को अजीब लगा और वो वहां से चला गया। थॉमस अपनी मदर के पास आया, पर वो अपनी मदर को सच बताने की हिम्मत ना कर सका। जूडिथ के लिए वो उसकी आंखों का तारा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी मदर को ये सब पता चले, और अगर उसकी मदर को ये सब पता चला तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी। वो ऑलरेडी मेंटली अनस्टेबल है। नेक्स्ट डे वो वापस से जोहाना से मिला और ईथन को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, पर जोहाना ऑलरेडी डिस्टर्ब थी, क्योंकि ईथन उसे शादी करना चाहता है। वहीं थॉमस केदार के साथ में सब शेयर करता है। थॉमस की बातों से केदार को भी समझ आ गया था कि थॉमस जोहाना को पसंद करता है। पूछने पर पहले तो उसने मना किया, पर बाद में वो एक्सेप्ट करता है कि वो उसे पसंद करता है। थॉमस मिमी के साथ अपने फादर की एक पार्टी में आया जहां जोहाना भी आई थी, और उसके साथ में कोई रिच पर्सन था। जोहाना को अकेला देख करके थॉमस ने उसे पूछा आज रात के तुमने कितने पैसे चार्ज किए हैं। इस बात पर जोहाना उस पर गुस्सा करती है। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और दोनों आर्ग्यूमेंट करते करते करीब आए और किस करने लगे। कुछ ही देर में हम दोनों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। कहीं ना कहीं थॉमस को ऐसा लगने लगा था कि वो जोहाना से प्यार करता है। ये बात वो केदार को भी बताता है। और गेराल्ड ने कहा कभी कभी हम जो सोचते हैं या समझते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता, हमेशा हम सही नहीं होते। नेक्स्ट डे थॉमस के फादर ने थॉमस को बुलाया। थॉमस को लगा शायद उसके फादर को जोहाना और उसके बीच में जो भी है पता चल गया है, पर ऐसा नहीं था। उसके फादर उसे उसके कैरियर के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो क्या करना चाहता है, पर खुद थॉमस को भी अभी तक ये नहीं
पता ना ही उसने सोचा था। जब वो गेराल्ड के पास आया तो वहां पर गेराल्ड नहीं था, तो उसे उसके अब्सेंस में द ओनली लिविंग बॉय इन न्यूयॉर्क बुक मिली और आज उसे गेराल्ड का असली नाम पता चला, जो कि एक सक्सेसफुल राइटर है। उसने अपनी लाइफ की अब तक 12 बुक लिखी है और प्रेजेंट में वो थॉमस के बारे में ही लिख रहा था। गेराल्ड जो कि शांति प्रिय राइटर है, थॉमस ने देखा उसके फादर और जोहाना के बीच में अभी भी रिलेशन जो है कंटिन्यू चल रहा है, वो अब भी मिलते रहते हैं। मिमी ने थॉमस को उस साथ की पार्टी के बारे में पूछा, क्योंकि उस पार्टी से थॉमस और जोहाना दोनों मिसिंग थे। पर मिमी ने कहा, तुम उस टाइप के बंदे नहीं, तुम्हारे और जोहाना के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। रात को थॉमस जोहाना वापस से मिले, हर बार की जैसे इंटीमेट भी हुए। इसके बाद में थॉमस जोहाना से अपने फादर को छोड़ने का बोला। जोहाना भी अब पूरी तरह से फादर सन के बीच में फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो कंफ्यूज थी। हार करके उसने फादर सन दोनों को छोड़ने का डिसाइड किया। नेक्स्ट डे थॉमस ने देखा उसके फादर के हाथ में फोन है और वो फोन पर जोहाना से झगड़ा कर रहे हैं। अब उसे लगा फाइनली उसके फादर और जोहाना का ब्रेकअप हो गया है। वो खुश था। एक दिन ईथन के ऑफिस में पार्टी थी। थॉमस गेराल्ड को भी साथ लाया। उसने जूडिथ के पास खड़ी मिमी को गेराल्ड को दिखाया, पर गेराल्ड ने जूडिथ को देखा, उसकी खूबसूरती की तारीफ की। जोहाना भी पार्टी में आई थी, पर उसे अच्छा नहीं लगा और वो छत पर चली गई। गेराल्ड भी उसके पीछे पीछे आया और बोला, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम क्या करने वाली हो। याद रखना, अगर इस सब से थॉमस हर्ट हुआ तो तुमको मेरा सामना करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली वो उसे वार्न कर रहा था थॉमस से दूर रहने के लिए। गेराल्ड की बातें सुनने के बाद जोहाना डर गई और वो वहां से जाने लगी। थॉमस उसे मिला, वो उसके क्लोज आया तो जोहाना ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा कि ईथन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है, अब वो ये सब नहीं कर सकती। थॉमस को गुस्सा आया। वो गुस्से में अपने फादर के पास गया, पर जूडिथ को ईथन के साथ हंसते हुए देख करके वो वहां से बाहर चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता उसके मदर को जो खुशी मिली है वो उससे दूर हो जाए। वही मिमी भी उसके पीछे पीछे आई। वो उससे आजकल दूर दूर रहने लगा था और थॉमस की वजह से ही उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। पर थॉमस भी उससे कुछ नहीं छिपाता और वो अपने और जोहाना के रिलेशन के बारे में सब सच बता देता है। ये सुनकर के मिमी को बहुत बुरा लगा। वो भी थॉमस को छोड़ करके चली गई। नेक्स्ट डे जूडिथ ने थॉमस को देखा, जो कि काफी अपसेट था। उसने उसका रीजन पूछा, पर वो उसे भी नहीं बताता। थॉमस ईथन को सब सच बता देता है। जोहाना भी पीछे पीछे आ गई। ईथन को जब पता चला तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है। जोहाना ने उसकी टेबल पर रखी फोटो फ्रेम दिखाते हुए कहा, जिसे वो अक्सर देखा करती थी और इसी वजह से वो उसे पहले से पहचानती थी, जिसमें गेराल्ड भी है। और वो फोटो किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल की थी। जब थॉमस टेनिस मैच जीता, थॉमस ने गेराल्ड की वो बुक पढ़ी और उसके पास आया और अब उसे सब सच पता चल गया कि जूडिथ, ईथन, गेराल्ड तीनों फ्रेंड्स हुआ करते थे। ईथन जूडिथ ने शादी कर ली, पर ईथन की प्रॉब्लम की वजह से उनको बच्चा नहीं हुआ, तो बच्चे के लिए उन्होंने गेराल्ड की हेल्प ली। मतलब कि थॉमस जूडिथ और गेराल्ड का ही बेटा है। गेराल्ड ने खुद बताया कि जूडिथ और गेराल्ड एक दूसरे के प्यार में थे, पर थॉमस की वजह से गेराल्ड सब छोड़ करके चला गया। वहीं ईथन जूडिथ के बीच अब प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी, पर फिर भी थॉमस की वजह से वो एक साथ थे और अब उसे उसकी कमी खलने लगी थी। इसीलिए वो उसके नजदीक आ गया ताकि वो अपने बेटे के साथ रह सके, उसे देख सके। और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो मुझे पसंद है। थॉमस को गेराल्ड से बात करके अच्छा लगा, साथ ही वो खुश भी है कि वो अपने फादर के नक्शे कदम पर है। थॉमस ने जूडिथ से सारी बातें शेयर की। जूडिथ आज भी गेराल्ड से प्यार करती है। एक साल बाद थॉमस की एक बुक पब्लिश हुई। ईथन और थॉमस के बीच भी सब नॉर्मल हो चुका है। जोहाना ईथन साथ में है। गेराल्ड जूडिथ भी वापस से मिले पूरे 20 साल बाद। वो दोनों आज वापस से साथ में है। थॉमस इन दोनों के लिए खुश था और इस जगह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।